प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। ई रूपी के लोकार्पण के इस कार्यक्रम में हम उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब हमारा विनम्र निवेदन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राम सेवक शर्मा जी माननीय प्रधानमंत्री जी तथा अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए आज के समारोह के बारे में चंद शब्द कहें। श्री राम सेवक शर्मा जी। भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय, राज्यों के महामहिम राज्यपालगण, माननीय वित्त मंत्री महोदया, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री महोदय, माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, माननीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, माननीय राज्य मंत्रीगण, केंद्र शासित प्रदेशों के माननीय उपराज्यपालगण, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माननीय गवर्नर साहब और अन्य अधिकारीगण, भारत सरकार के सचिवगण, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवगण, एनपीसीआई के अधिकारीगण, बैंकों के सीएमडी, सीईओ एवं अन्य अधिकारीगण, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े एवं अन्य अस्पताल प्रशासक और चिकित्सक, भारत एवं राज्य सरकार के अन्य अधिकारीगण, देवी और सज्जनों, मैं ई रूपी के अनावरण के इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, जो इस पहल के पीछे की प्रेरणा रहे हैं और जिन्होंने ई रूपी को लॉन्च करने के लिए कृपापूर्वक अपनी सहमति व्यक्त की है। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। ये ऐतिहासिक माइलस्टोन अगस्त 2014 में शुरू हुई डिजिटल इंडिया यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उस समय हमारे प्रधानमंत्री के गतिशील नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया को मंजूरी दी थी। डिजिटल इंडिया माननीय प्रधानमंत्री के सबसे पसंदीदा कार्यक्रमों में से एक है। इस कार्यक्रम की व्यापक दृष्टि भारत को डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करना है। इसके मुख्य आयामों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ यूटिलिटी टू सिटीजन्स, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज ऑन डिमांड और डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स शामिल है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे देश ने सभी मापदंडों पर ऊंची छलांग लगाई है। आंकड़े उसके गवाह हैं। आज देश में 129 करोड़ लोगों के पास आधार है। हमारे पास 120 करोड़ मोबाइल कनेक्शन और 78 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। जैम, जेएएम, ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल ने फाइनेंशियल इंक्लूजन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और पेमेंट सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आज हमारे देश में 80% से अधिक वयस्कों के पास बैंक खाते हैं, जबकि यही आंकड़ा 2014 में मात्र 53% था। हमने जनधन के तहत 42 करोड़ अकाउंट्स खोले हैं। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसकी बराबरी कई विकसित देश भी नहीं कर पाते। हम एलपीजी सब्सिडी से लेकर करोड़ों किसानों को हजारों करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं। अब तक कुल 17 लाख करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित हुई है। इस कठिन समय में डीबीटी हमारे देश के लिए वरदान रहा है। यूनाइटेड पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम में वास्तव में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया है। यूपीआई भीम को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। अपने अस्तित्व के केवल 4.5 वर्षों से भी कम समय में इसने उन सभी डेबिट और क्रेडिट कार्डों को पीछे छोड़ दिया है जो पिछले 40 वर्षों से अस्तित्व में थे। हम यूपीआई पर हर महीने लगभग 300 करोड़ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिनका औसत अमाउंट 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। ये मुफ्त, इंस्टेंटेनियस, इंटरऑपरेबल, रोबस्ट और रिलायबल है। हमारे देश में किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए 3 सी जरूरी है। पहला सी कॉस्ट, लागत, ये कम होनी चाहिए, मुफ्त हो तो और भी अच्छा। कन्वीनियंस, सुविधा और कॉन्फिडेंस, विश्वास। यूपीआई इन तीनों पैमानों पर खरा उतरता है। आज भारत में मनी ट्रांसफर एक फोन कॉल करने जितना आसान हो गया है। हमने अपने जन सामान्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विकसित किए हैं, जिनमें मुख्य हैं ऑथेंटिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, ई साइन, डिजिटल लॉकर और डिजिटल कंसेंट। ये सभी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं। इनका उपयोग भी व्यापक रूप से हो रहा है। अब तक 5600 करोड़ बार आधार का ऑथेंटिकेशन हो चुका है और इसका इस्तेमाल लोग राशन लेने में कर रहे हैं। आज हमारे पास डिजिटल लॉकर पर 430 करोड़ दस्तावेज हैं, जिनमें विभिन्न संस्थानों की डिग्रियां, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस
और पासपोर्ट शामिल हैं। हाल ही में भारत के डिजिटल प्रोडक्ट्स की सूची में टीकाकरण का प्लेटफॉर्म कोविन भी जुड़ गया है। इसे भारत ने बनाया है और सिर्फ 6 महीनों में 45 करोड़ से अधिक लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है। हमारे टीकाकरण अभियान, जो विश्व का सबसे बड़ा अभियान है, वो जन केंद्रित है। दुनिया में कोई भी सरकारी हो या निजी, इतनी तेजी से इतना बड़ा नहीं हुआ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के दुनिया के कई देशों में प्रदान किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से प्रत्येक पहल को पिछले 7 वर्षों में हमारे माननीय आकर्षित किया है। भारत की डिजिटल उड़ान आज सभी के सामने है। प्रधानमंत्री जी का पेपरलेस, प्रेजेंसलेस और कैशलेस गवर्नेंस का विजन आज हकीकत बनता जा रहा है। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रधानमंत्री जी के निर्देश को प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर लाभ हम लोग उठा रहे हैं। ई रूपी का लॉन्च आज उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि 5 साल पहले भीम यूपीआई का लॉन्च था। ये एक पर्सन स्पेसिफिक और पर्पज स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो यूपीआई के आर्किटेक्चर पर आधारित है। कई बार सरकार किसी उद्देश्य के लिए लाभ हस्तांतरित करती है, लेकिन इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं होता कि राशि का उपयोग व्यक्ति द्वारा उसी काम के लिए किया जा रहा है जिसके लिए इसे ट्रांसफर किया गया था। ई रूपी ये सुनिश्चित कर सकेगा। ये रियल टाइम और पेपरलेस है। इसके उपयोग का फलक बहुत ही व्यापक है। अनगिनत क्षेत्रों में इसका उपयोग संभावित है। अभी हम कुछ उपयोगों के बारे में ही सोच सकते हैं। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कृषि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो ई रूपी से लाभान्वित हो सकते हैं। इसका उपयोग राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, उसमें भी किया जाएगा। मैं इसकी अनुमति देने के लिए आरबीआई के गवर्नर श्रीमान शक्तिकांत दास जी और समयबद्ध तरीके से इसके कार्यान्वयन में नेतृत्व प्रदान करने के लिए श्री देवाशीष पंडा जी, सचिव वित्तीय सेवा विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस अवसर पर मैं एनपीसीआई टीम और श्री दिलीप आसबे के प्रति धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने कुछ ही समय में रिकॉर्ड में इसे तैयार किया है। इसके अलावा सभी बैंकों और अन्य संस्थानों को धन्यवाद जो इशूअर्स और अप्लायर के इकोसिस्टम में शामिल हो गए हैं। उन्होंने इतने कम समय में अपना सिस्टम बनाया और परखा है। हम स्वास्थ्य मंत्रालय में इस प्रणाली के पहले उपयोगकर्ता होने के लिए सौभाग्यशाली हैं। माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्रीमान मनसुख मांडविया जी और स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण जी ने भी इस यात्रा का मार्गदर्शन किया है। उनके प्रति हमारा विशेष आभार। एक बार फिर मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपालों, माननीय मंत्रियों और इस अवसर पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद श्री आर शर्मा जी, हमारे गणमान्य अतिथियों का स्वागत करने के लिए और हमें ई रूपी के बारे में अवगत कराने के लिए। और अंततः वो क्षण आ ही गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों से अब ई रूपी लॉन्च वीडियो का अनावरण कर ई रूपी को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकासोन्मुखी और कल्याणकारी योजनाओं का सीधा और पूरा लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प और विकास मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की एक मजबूत ताकत है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के समाधान और नवाचार लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में लगातार योगदान दे रहे हैं। ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स आज भारत को डिजिटली सक्षम समाज के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समस्याओं और सर्विस के बीच गैप कम करना, इनके बीच की मुश्किलें खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना इस समय की मांग रहा है। और इसलिए डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिक को सुविधा और उनके एम्पावरमेंट का
एक बहुत सशक्त माध्यम है। देश के हर वर्ग ने, समाज के हर तबके ने टेक्नोलॉजी आधारित ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स को बहुत ही कार्यकुशल, प्रभावी और किफायती तरीके से अपनाया है। डिजिटल इंडिया के इसी संकल्प को आगे बढ़ाती एक नई पहल है ई रूपी। यह भारत के सबसे सफलतम पेमेंट प्लेटफॉर्म भीम यूपीआई पर आधारित है। ई रूपी आरबीआई स्वीकृत एक प्रीपेड ई वाउचर है, जिसे एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वित्तीय सेवा विभाग और बैंकों के सहयोग से विकसित किया है। ई रूपी विशिष्ट सेवा के भुगतान के लिए लाभार्थी को जारी किया जाता है। यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है, जिसे लाभार्थी के मोबाइल पर भेजा जाता है। इस कोड के माध्यम से सेवा प्रदाता के अकाउंट में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर किया जाता है। सरकारी संस्थाएं, कॉर्पोरेट या कोई भी सेवा प्रायोजक अपने पार्टनर बैंक की मदद से वाउचर जनरेट कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र पर लाभार्थी ई रूपी के प्रदाता केंद्र वाउचर के रूप में या एसएमएस को स्कैन करेंगे। लाभार्थी के वेरिफिकेशन हो जाने पर तुरंत भुगतान होने की पुष्टि हो सकेगी। यह वाउचर कैशलेस और इसका उपयोग सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। यह पूरी तरह से सुरक्षित और विश्वसनीय। लाभार्थियों की निजी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय होती है। ई रूपी सुनिश्चित करता है सेवाओं की टारगेटेड और लीक प्रूफ। न्यूनतम प्रशासनिक लागत। सरकारी योजनाओं का लाभ जन सामान्य तक पहुंचाना एक क्रांतिकारी पहल है। ई रूपी का उपयोग लोक कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजना, जिसके तहत निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए भुगतान या अनुदान दिया जाता है, को सुगमता पूर्वक लागू करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग निजी संगठनों या किसी व्यक्ति द्वारा लोगों को किसी विशेष प्रायोजन के तहत लाभ देने हेतु भी किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग से कॉर्पोरेट्स द्वारा निजी कोविड टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण के भुगतान के लिए ई रूपी के पहले उपयोग का आज शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। सचमुच ई रूपी डिजिटल भारत की ओर एक बहुत ही मजबूत कदम है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुमति से ई रूपी का कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए शुभारंभ करेंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर। हम जुड़े हैं मुंबई के एक प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर से, जहां लाभार्थी आज पहली बार इस ई रूपी वाउचर से कोविड-19 वैक्सीन के लिए भुगतान करेंगे। हमारी पहली लाभार्थी अब वैक्सीनेशन काउंटर पर पहुंच गई हैं और वो हॉस्पिटल के कर्मचारी को अपने मोबाइल में मिले ई रूपी वाउचर को दिखा रही हैं। देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के कर्मचारी क्यूआर कोड के रूप में मिले ई रूपी वाउचर को स्कैन कर रहे हैं। स्कैन करते ही लाभार्थी के पास एक वेरिफिकेशन कोड आ जाता है। ये वेरिफिकेशन कोड लाभार्थी हॉस्पिटल के कर्मचारी को बताती हैं। वेरिफिकेशन कोड एंटर करते ही ई रूपी वाउचर रिडीम हो गया है और इस तरह उसके वैक्सीन का भुगतान ई रूपी के माध्यम से सफल हो जाता है। अब लाभार्थी कोविड-19 वैक्सीन लगवाने जा रही हैं। जैसा कि हम सबने देखा, ई रूपी के माध्यम से वैक्सीन का भुगतान मात्र कुछ ही मिनट में बिल्कुल कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस और सुगमता पूर्वक हुआ। ई रूपी जैसे एक उत्कृष्ट पहल को देश को समर्पित करने के लिए
माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्रांतिकारी पहल है जिसकी अनगिनत संभावनाएं हैं। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देश भर से जुड़े सभी राज्यपाल महोदय, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथीगण,